हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और खेत से हमें जीवन यापन करने के लिए समय समय पर फसल मिलता रहता है, फिर चाहे वो हरी सब्जी हो या फिर रोटी या चावल, ये सभी चीजें हमें खेतों से ही प्राप्त होता है। पर आज के लोगों का मानना है कि खेती करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ढेर सारा मेहनत और काफी लंबा समय लगता है। इसी मेहनत को कम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा मशीन बनाया जिसकी मदद से अब इंसानों को पहले जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इस मशीन को हम ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। आज हम इसी ट्रैक्टर के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि ट्रैक्टर आने से कैसे कृषि में एक नए युग की शुरुआत हो गई। पुराने जमाने में अक्सर लोग खेती करना पसंद करते थे, क्योंकि उस वक्त इंसान की सबसे अहम जरूरत थी खाना, और ये खाना उन्हें खेतों से ही प्राप्त होता था। अक्सर लोग सुबह से लेकर शाम तक खेतों में ही लगे रहते थे। शुरुआत में लोग खेतों को खोदकर उसमें अनाज लगाया करते थे। सिर्फ एक खेत को खोदने में ही कई कई दिनों का वक्त लग जाता था, तब जाकर कहीं खेती होती थी। लेकिन समय के साथ साथ इंसानों ने खेतों में जानवरों का इस्तेमाल करने लगे, जिनमें से प्रमुख जानवर थे गधा, घोड़ा, बैल या फिर भैंसा। इन जानवरों पर हल लगाकर खेती किया जाता था। जानवरों की वजह से किसानों को अब थोड़ी बहुत खेती करने में आसानी होने लगी। इसके बावजूद भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, जैसे कि फसल काटना, फसलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये सब काफी मुश्किल काम था। किसान जितनी मेहनत से फसल तैयार करते थे, उन्हें उस फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। इसलिए बहुत सारे लोग खेती को छोड़कर किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए। इससे उन्हें अधिक मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ने लगी। धीरे धीरे लोग खेती की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन समय के साथ साथ इंसान टेक्निकली स्किल्ड होते चले गए। इंसान खेतों में मशीनीकरण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान हुआ ट्रैक्टर का आविष्कार। ट्रैक्टर आते ही एक बार फिर से लोगों खेती में जान आ गई, क्योंकि जो काम हम 2 से 3 दिनों में करते थे, वहीं ट्रैक्टर आ जाने से महज कुछ ही घंटों में वो काम हो जाता था। फिर चाहे वो खेत की जुताई करना या फिर फसल काटना। इसके अलावा फसलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ये बेहद ही कारगर साबित हुआ। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला ट्रैक्टर आज के ट्रैक्टर से बिल्कुल ही अलग था। पहले ट्रैक्टर में ना तो ट्रॉली थी और ना ही उसमें हल लगा हुआ था। सिर्फ उस ट्रैक्टर से मकई निकाला जाता था, जिसे 1812 में ब्रिटिश इन्वेंटर रिचर्ड ने बनाया था, जिसके व्हील्स पर एक भाप इंजन लगा हुआ था, जो बेल्ट की मदद से मकई निकालने वाले मशीन को चलाता था, जिसे बोर्न इंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे भाप वाले इंजन में कई तरह का बदलाव किया गया। इसके बाद इस ट्रैक्टर से खेत तैयार करना, बीज बोने और फसलों को काटने में यूज किया जाने लगा। लेकिन भाप के चलने की वजह से आग लगने का खतरा भी बना रहता था। साथ ही ये बहुत धीमा भी चलता था। कीचड़ वाले खेतों में तो ये अक्सर फंस जाया करता था। ये काफी महंगा भी था। इसी वजह से उस समय के किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते थे। फिर 1837 में जॉन डियर ने पहला स्टील हल बनाया, जिसे 1927 तक पहले ट्रैक्टर में ही यूज करते थे, जिसका इस्तेमाल खेतों को 3 लेयर में जोतने के लिए। यहाँ तक सिर्फ स्टील के ही पहिए लगे होते थे। लेकिन 1930 के बाद जॉन डियर ने ही रबड़ के पहियों को सबसे पहले इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से आज भी कारगर साबित है। 1903 में 2 अमेरिकन, चार्ल्स हार्ट और चार्ल्स एच ने 2 सिलेंडर वाले इंजन का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक ट्रैक्टर बनाया, जिसका इस्तेमाल भी काफी किया गया। 1916 से 1922 के बीच करीब 100 से भी अधिक कंपनियों ने कृषि योग्य ट्रैक्टर बनाकर बाजार में बेचा। ये काफी तेजी से कृषि की ओर फैल रही थी। इसके बाद जॉन डियर ने ट्रैक्टर के आर मॉडल को बाजार में पेश किया, जिसकी शक्ति 40 हॉर्स पावर से भी अधिक थी। साथ ही ये पहला डीजल ट्रैक्टर भी था। लेकिन समय समय पर एक से एक कंपनियों ने नए फीचर्स के साथ एक से एक ट्रैक्टर बाजार में उतारते रहे। आज पूरी दुनिया में ट्रैक्टर से ही इतनी अधिक खेती की जाती है कि अधिकांश लोग जानवर से खेती करना ही छोड़ चुके हैं। ये ट्रैक्टर सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि सामान ढोने, लकड़ी चीरने और भी कई कामों में यूज किया जाने लगा। लेकिन शायद ये आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आजादी से पहले और आजादी के कुछ दिनों बाद तक सिर्फ राजघराने में ही ट्रैक्टर हुआ करता था।
उस वक्त भारत में ट्रैक्टर का निर्माण नहीं होता था, इसीलिए राजघराने में फॉरेन कंट्रीज से ट्रैक्टर मंगाते थे, जो कुछ गिने चुने ही हुआ करता था। लेकिन भारत में हरित क्रांति के साथ ही कई सारी ट्रैक्टर कंपनियां सामने आई और ट्रैक्टर बहुत ही तेजी से बढ़ा। भारत में ट्रैक्टर उद्योग की बड़ी बड़ी कंपनियां आइसर, महिंद्रा, HMT, स्कॉट ये सभी लगभग 1960 में आ चुकी थी। उस वक्त हरित क्रांति के वजह से गवर्नमेंट ने भी किसान को लोन के तौर पर ट्रैक्टर मुहैया करा रहे थे और अधिक से अधिक फसल उगाने के लिए किसानों का भरपूर साथ दे रहे थे। भारत में बढ़ती मांग को देखकर बहुत सारी कंपनियों ने यहीं पर ट्रैक्टर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। इससे कंपनीज को ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी बच जाता था, जिस वजह से वो और भी अधिक सस्ते दाम पर ट्रैक्टर को बेच सकते थे। 1990 आते आते भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ट्रैक्टर प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया। वहीं 10 साल के भीतर यानी कि सन 2000 में भारत ने ट्रैक्टर प्रोडक्शन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक भारत ही ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करता है और अन्य कई देशों में भी ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रैक्टर आ जाने से हमें कृषि क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलता मिली। आज के ट्रैक्टर इतने एडवांस है कि खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक हर एक काम अब हम ट्रैक्टर से ही कर लेते हैं। घंटों का काम ट्रैक्टर सिर्फ मिनटों में ही करके रख देता है। वाकई में ट्रैक्टर कृषि के लिए एक वरदान से कम नहीं।